हेलो एवरीवन, जो आपको लास्ट में जो डीपीपी दिया गया था वेक्टर का, तो उसके हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों ने डाउट भेजा है, तो पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स जो पार्ट था उस डीपीपी में, उसके डाउट्स देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बोल रखा है कि एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, 4। ठीक है, चूँकि ये क्या होता है, एक्स कंपोनेंट ए एक्स, और ये क्या होता है, वाई कंपोनेंट ए वाई। तो जो ए वाई होता है वही हमारा क्या होता है, वाई कंपोनेंट, जो कि 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने डाउट भेजा है, तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, एक पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2,5। ठीक है, उसका अगर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ये जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वही क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। जैसे 3x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कंपोनेंट, y कोऑर्डिनेट y कंपोनेंट, और z कोऑर्डिनेट z कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ में दिया हुआ है कि अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी along a direction making an angle 60 डिग्री विथ वर्टिकल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। एक ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कितना, 5 न्यूटन का, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो ये अगर हमें क्या देखना है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना। तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये देखो जिसके साथ एंगल बनता है, अगर उसकी तरफ कंपोनेंट निकालना रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, कॉस। ठीक है, जैसे मान लो सपोज एक वेक्टर ए है, ठीक है, अगर इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, तो ए साइन थीटा। वही अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता तो ये एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 5 cos 60 के बराबर, यानी कितना, 5/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई और जेड के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर जो हमने स्पेस में देखा होगा, तो उसके ये माना होगा कि एक वेक्टर है जो कि क्या, कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस अल्फा। ठीक है, और ए वाई कितना होगा, तो ए कॉस बीटा, और ए जेड किसके बराबर, ए कॉस गामा। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या है, गामा। ठीक है, हमने ये देख रखा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू किसके बराबर, 1 होता है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों बड़े इक्वल है, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, तो 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, a/√3, ये भी a/√3, और ये भी a/√3 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू। ठीक है, एक वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है जो कि ऐड करना है किसके साथ, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप के साथ। ठीक है, एंड एक दूसरा वेक्टर है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यानी जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, सपोज इसको हमने क्या ले लिया, वेक्टर ए, इसको ले लिया वेक्टर बी। अब ए और बी में एक ऐसा वेक्टर सी ऐड करना है जिससे कि क्या हो जाए, आर वेक्टर मिले, और आर वेक्टर कैसा रहे, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यानी क्या होगा, आर वेक्टर जे कैप। तो यहाँ से देख लेते हैं कि आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप प्लस ये सी वेक्टर को हम लोग लिख लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये किसके बराबर होगा, जे कैप के, यानी जे कैप यानी क्या हुआ, एक्स कंपोनेंट भी इसका 0 और वाई जेड कंपोनेंट भी 0, और वाई कंपोनेंट कितना होगा, 1। तो बस यहाँ से देख लेते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट 1 प्लस 3
प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू -4। y कंपोनेंट देखिए तो -3 + 6 + y इक्वल्स टू कितना 1। यहाँ से y कंपोनेंट किसके बराबर, तो 1, ये कितना हुआ 3, तो 1 - 3 -2 के बराबर, ठीक है। z कंपोनेंट देखें तो 2 - 7 + z किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से z की वैल्यू किसके बराबर, तो ये -5, तो यहाँ से क्या होगा 5। यानी जो रिक्वायर्ड वेक्टर है c वो किसके बराबर, तो -4i कैप -2j कैप + 5k कैप, ठीक है। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो 10 में क्या बोल रखा है इन्होंने कि अ हॉल हैज़ डायमेंशन, एक हॉल के पास डायमेंशन कितना दिया हुआ, 10 मीटर × 12 मीटर × 14 मीटर, ठीक है। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर। ये बोल रखा है कि एक ये ऐसा कोई एक हॉल है, क्यूबॉइडल ये हॉल लग रहा है। यहाँ से ये बोल रखा है कि एक कॉर्नर से शुरू हो रहा है और दूसरे कॉर्नर पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, तो x² तीनों साइड का जो डायगोनल ये r होगा, यही इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ से लेके वो यहाँ तक गया है। तो r की वैल्यू किसके बराबर, तो √10² + 12² + 14²। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 100 + 144 + 196, ये सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखना, 11 में ये बोल रहा है कि 100 कोप्लेनर फोर्सेज each of 10 Newton acts on a body, each force makes an angle π/50° with the preceding force, what is the resultant of the force। ये बोल रखा है कि 100 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स, सबका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ठीक है। ये ऐसे करके 100 फोर्स लग रहे हैं और सबका के बीच का एंगल कितना है, π/50 रेडियन है। ऐसे 100 फोर्सेज लग रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, ये है 10 न्यूटन, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी f है, ये भी f है, ऐसे ही सबका f है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि 2π में कितने एंगल, जैसे अगर देखना हो तो π/50 है तो कितने वेक्टर आएंगे एक बार, ठीक है, मतलब 360 में कितने एंगल आएंगे। तो यहाँ से देखते हैं तो 2π अपॉन कितना π/50, यानी ये किसके बराबर 100 फोर्स। कहने का मतलब ये है कि 2π एंगल, अगर जैसे 2π पूरा 360 जो है, अगर उसमें अगर 100 फोर्सेज ये π/50 के एंगल पे अगर फोर्स लगाया जाए, जैसे ये फोर्स इधर, इससे π/50 पे ये फोर्स, फिर इससे π/50 पे ये फोर्स, फिर इससे π/50 पे ये फोर्स, तो ऐसे लगाया जाए तो कितने फोर्स आ सकते हैं, तो 100 ही आएंगे, क्योंकि 2π अपॉन π/50, तो पूरे 100 फोर्स है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। 100 फोर्स हैं तो ऑब्वियसली क्या होंगे, डायमीटर के सब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और सारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या होंगे, इनका फोर्स, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 0, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर लग रहा है, सपोज 4 फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, 4 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा 0। तो वैसे ही 100 इक्वल फोर्स है, सबके बीच का एंगल क्या है, इक्वल। तो एक फोर्स अगर ये रहा तो दूसरा इसका डायमेट्रिकली अपोजिट, एक ये रहा तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट, एक ये तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट, ऐसे ही आएगा π/50 में 100 ऐसे ही आएंगे, तो सब एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे, तो क्या होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और रिजल्टेंट क्या बनेगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 बोल रहा है द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1/√2i कैप प्लस 1/√2j कैप। अब ये हमें बताना है कि यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, या इसका मैग्नीट्यूड √2 है। तो अगर इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, यानी ये कि एक ऐसा है यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट ही है,
तो ये कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 बोल रहा है वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, कोई भी वेक्टर एक नाम ले लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन, इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो ये क्या है, इस वेक्टर का अगर मैं लेंथ निकालना है किसके अलोंग, इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में अगर इसका लेंथ निकालना है तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का ए का जो मैग्नीट्यूड होगा कौन सा में, सपोज एक वेक्टर स्पेस में है, ठीक है, तो जो इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर होगा और जो इसका वाई कंपोनेंट का, जैसे ये कुछ वेक्टर ऐसा होगा, इसका एक कंपोनेंट एक्स ए एक्स होगा, एक कंपोनेंट ए वाई होगा, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये कितना जेड एक्सिस, और एक कंपोनेंट किधर की तरफ, जेड कंपोनेंट की तरफ। तो इस प्लेन में जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना, ए वाई स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, तो 9 प्लस कितना 1, यानी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। ये लेंथ इन एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट का ये पूरा ये वाला वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया, 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखें, 17 बोल रहा है 5 इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, 5 इक्वल फोर्स है 10 न्यूटन के, ईच आर अप्लाइड एट 1 पॉइंट एंड ऑल आर लाइंग इन 1 प्लेन। तो ये फिर से वही है कि 5 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इनके बीच का, सबके बीच का फोर्स क्या है, इक्वल, सबके बीच का एंगल क्या है, इक्वल, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है तो एक के बीच का एंगल कितना होगा, तो 360 डिग्री अपॉन कितना 5, ये कितना आएगा 72 डिग्री। तो ये पिछले डीपीपी का ही एक तरह से क्वेश्चन है कि उसमें भी जो एक रेगुलर पेंटागन था, ठीक है, तो रेगुलर पेंटागन के इसमें लग रहा था कि सारे वर्टेक्स की तरफ फोर्स लग रहे थे, ठीक है, ऐसे फोर्स लग रहा था, और सबके बीच का एंगल कितना 72 डिग्री, वहाँ पे भी आंसर क्या आया था 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0। वैसे भी ध्यान रखना है कि अगर इक्वल फोर्सेज इक्वल एंगल पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो ये बोल रखा है कि एनी वेक्टर इन एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय, कि एक कोई भी वेक्टर है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर है जो कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय 2 और 3, ये इस वेक्टर को कोई भी एक हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर का जो को रिप्लेस करना है कि 2 वेक्टर या फिर 3 वेक्टर के द्वारा, ठीक है। अब वो वेक्टर कैसे होने चाहिए वो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि पैरेलल वेक्टर्स विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, ठीक है, ये बोल रखा है कि पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है, जिनका रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये गिवन वेक्टर होना चाहिए। तो हाँ सही बात है कि अगर पैरेलल वेक्टर हैं और रिजल्टेंट इनका अगर ये है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, मतलब ये बोल रखा है कि एक वेक्टर अगर ये है, जैसे मान लो सपोज इसी वेक्टर ए को रिप्लेस करना है ये इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग 2 परपेंडिकुलर वेक्टर के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं जिन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर है, इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये इसके द्वारा ऑब्वियसली रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रखा है सी, तो ए भी सही है और बी भी सही है। सी, आर्बिट्रेरी वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी वेक्टर विच हैव द ओरिजिनली वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, अगर मान लो किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर सपोज इस तरीके का है, अगर इन तीनों का रिजल्टेंट ये जो ए वेक्टर है तो ऑब्वियसली इनके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ये ए बी
और सी तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ये बोल रखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व अ वेक्टर, डी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो डाउट है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर वेक्टर इक्वल्स टू, एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया होगा कि जैसे मान लो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो वी वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसको अगर डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी वेक्टर। क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर। अब जो डायरेक्शन आर वेक्टर का होगा वही वेक्टर किसका, वही डायरेक्शन वी का होगा। तो ये बोल रखा है पहले ऑप्शन में कि पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, सही है। परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर गलत है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, ये भी गलत है, हो सकता है कि किसी और डायरेक्शन की तरफ हो। डी पार्ट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ से अगर देख लेते हैं डिफरेंशिएट करके भी, तो v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ क्या आएगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, v वेक्टर। ठीक है, तो अब ये डी आर बाई डी टी देखा हमने। ठीक है, यहाँ से अगर देखें एक और चीज़ देखते हैं, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी ये क्या होगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये कितना आएगा, ए के बराबर। यानी एक बात देखो यहाँ पे अगर देखें ये ए ऑप्शन एक बार और हम लोग देते हैं, ये ऑप्शंस वगैरह हम लोग देखा जाए तो ये आर जो रिजल्टेंट है, जो सॉरी पोजीशन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए। मतलब हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है, ए वेक्टर है। उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जब उसका ए वेक्टर है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चलो देखो, ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये अच्छा सवाल है, ये दे रखा है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये देखना है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल देखना है। अगर पार्टिकल का पाथ देखना है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक तरीके से ऐसे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर, जो एक्स कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, वो कितना है, ए कॉस ओमेगा टी, और वाई कंपोनेंट क्या है, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए स्क्वायर, जो कि ये शो कर रहा है कि पार्टिकल का जो पाथ क्या है, कैसा है पाथ, सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। तो जब भी अगर पार्टिकल का पाथ अगर सर्कुलर होगा तो हमेशा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, उस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग। वैसे ये सर्कुलर मोशन में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो हमेशा, सपोज अगर पार्टिकल यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर या फिर इधर होगा। अगर यहाँ पे है पार्टिकल तो इधर की तरफ, यहाँ पे है तो इधर की तरफ, यहाँ और इधर की तरफ। ठीक है, तो हमेशा जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंट के लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखिए तो ये बोल रखा है कि अ बॉडी वॉक्स यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, ऑफ साइज 200 मीटर इंटू 400 मीटर इंटू 300 मीटर। ये बोल रखा है कि एक पर्सन है जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क के साइड्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है। इसकी साइड्स कितनी है, 400 मीटर इंटू 300 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर। ठीक है, डायगोनली अपोजिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ से ये क्या कर रहा है, वॉक करना शुरू किया और यहाँ तक पहुँच रखा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है,
तो एक तरीके से अगर एक्स एक्सिस इधर की तरफ ले, वाई इधर की तरफ, तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ किसके, तो 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, तो दोनों के साइड्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखें, ठीक है। 27 यहाँ देख लेते हैं। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, जो कि किसके डायरेक्शन में, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, और दोनों वेक्टर कौन कौन से हैं, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की तरफ है, आई कैप 3j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं कि आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। ये कितना आएगा, 4 माइनस 1 3i कैप, 3 प्लस 3 6j कैप, और 6 माइनस 8 माइनस 2k कैप। अब हमें निकालना है कि इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो अगर किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना रहता है तो क्या होता है कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो क्या आएगा, तो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन जो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये सॉल्व कर लेंगे, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। 29 में देखना हो तो क्या करेंगे, 29 में बोल रखा है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, 3 वेक्टर दे रखे, 4i कैप माइनस j कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप, और सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस k कैप, ठीक है। द यूनिट वेक्टर आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस वेक्टर्स, वही है पिछले क्वेश्चन जैसा, एक आर वेक्टर हमें निकालना है जो कि रिजल्टेंट है ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का रिजल्टेंट है, और इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर दो, तो 4 माइनस 3 1 आई कैप, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, प्लस j कैप, और माइनस k कैप, ठीक है। आर कैप की वैल्यू किसके बराबर, यूनिट वेक्टर यही होगा, आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड, ऐसे ही कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 ये बोल रखा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पूछ रखा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये पहले dr बाई dt निकालते हैं, dr बाई dt इक्वल्स टू v वेक्टर, तो ये कितना आएगा, तो v वेक्टर इक्वल्स टू कितना, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना होगा 6t आई कैप प्लस इसको डिफरेंशिएट करें 8t j कैप प्लस प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि एक इस पार्टिकल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में टाइम के साथ इंक्रीज होगी, ठीक है, y डायरेक्शन में टाइम के साथ इंक्रीज होगी, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और z में कैसी है वेलोसिटी, 0, z में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यानी पार्टिकल जो है वो z के अलोंग मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक पार्टिकल के पास जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा, और इसके पास वेलोसिटी z डायरेक्शन में नहीं है, यानी वो क्या है, उसका पोजीशन z में हमेशा ही 7 ही रह रहा है पोजीशन, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ 6t है x में और ये y में 8t है, ठीक है। तो यहाँ से यानी ये क्या हो रहा है कि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे v dt, ये ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट s लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। चलो ये देखो एक और चीज़, एक काम करते हैं, ऐसे थोड़ा देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन अगर निकाले तो a वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, dv वेक्टर अपॉन
डी टी। तो ये कितना आएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि x में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और y में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन अगर है तो देख लेते हैं कि जो इनिशियल जो पोजीशन है और फाइनल पोजीशन, एक्स में वो कितना मूव किया, आर एक्स 10 सेकेंड पे वो कितना होगा, तो 3 × 10 का स्क्वायर यानी कितना 300 मीटर एक्स में। वाई में कितना मूव किया, तो 4 × कितना 100, तो ये कितना 400 मीटर। और जेड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना 0, चूँकि जेड में ना उसके पास कोई वेलोसिटी है ना ही कोई एक्सेलरेशन है। तो जो नेट रिजल्टेंट यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा एस से डिनोट करे तो वो किसके बराबर, तो 300 स्क्वायर। ठीक है, ये 300 वो एक्स में मूव किया, 400 वाई में। तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो किसके बराबर हो जाएगा 500 मीटर के बराबर। कैसे, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 31 हो गया। एट जो फंडामेंटल ऑफ वेक्टर था उसमें आपका यही डाउट था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग